वेलकम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय द हेल्थ? तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब हम पूर्ण रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। और जब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हम कहते हैं इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के संदर्भ में भी संपूर्ण स्वच्छता को हम हेल्थ के नाम से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं। यानी कि a state of complete physical, mental, social well-being in all aspect of reproduction, like and reproductive organ is called reproductive health। तो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। कि हमने देखा प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, लैंगिक मैच्योरिटी, लैंगिक परिपक्वता ग्रेजुअल, लगातार होती रहती है, एंड टेक्स प्लेस, और तब भी होती रहती है जब ग्रोथ होती है, जनरल बॉडी ग्रोथ होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने पढ़ा कि केवल एक पर्टिकुलर एज के ऊपर ही सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी एंड बिफोर एंड अबाउ, ऐसा नहीं। कि जब तक लगातार शरीर बढ़ रहा रहता है तब भी सेक्सुअल मैच्योरिटी चलती रहती है, शुरू होने के बाद, प्यूबर्टी के बाद से, और लगातार होती रहती है। देयरफॉर some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act। इसका मतलब ये नहीं होता, सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब कि ये जरूरी हो जाए कि बॉडी या माइंड सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी है। नो मीन्स, जैसे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्यूबर्टी जो कि 11 से 13 साल या 13 से 15 साल इन बॉयज अगर होती है, उस टाइम पे हमारा शरीर सेक्सुअल एक्ट के लिए तैयार है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, और ये लगातार चलती रहेगी, और शरीर ग्रो कर ही रहा है, तो शरीर की ग्रोथ के साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी भी चलती रहती है। हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस, और जैसा किया है सेक्सुअल एक्ट, और सेक्सुअल एक्ट के दौरान बच्चे को जन्म देना, ऐसा नहीं है। हाउ डू वी डिसाइड, हम ऐसा कैसे डिसाइड करते हैं? इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क इस मेजर टास्क के लिए तैयार है? मेजर टास्क मतलब सेक्सुअल एक्ट एंड हैविंग चिल्ड्रंस, और बच्चों को जन्म देना। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर, हम सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर, दबाव में रहते हैं। अबाउट दीज इश्यू, इन इश्यूज के बारे में, जैसे सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल प्रोसेस, बच्चों को जन्म देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी के बारे में जब हम सोचते हैं तो अलग अलग प्रेशर में रहते हैं सभी। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, और वो प्रेशर हमारे मित्रों की तरफ से हो सकता है। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज, जो अलग अलग तरह की क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वेदर वी रियली वांट टू और नॉट, जिसको हम वास्तव में चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज, ये प्रेशर, ये दबाव परिवार का हो सकता है। टू गेट मैरिड, जो कि शादी के लिए बनाया गया होता है। एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन, और बच्चों को जन्म देने के लिए। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रेशर हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, ये दबाव गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से भी हो सकता है। टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे पैदा ना करने के लिए। फैमिली चाहती है बच्चे पैदा करें, गवर्नमेंट एजेंसी का दबाव होता है कि बच्चे पैदा ना करें। दीज आर द प्रेशर्स, दबाव। इन दिस सिचुएशन, और इस स्थिति में मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्या माने और क्या ना माने एक मुश्किल काम बन जाता है। कि शादी की जाए, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किए जाए, बच्चों को जन्म दिया जाए, या गवर्नमेंट एजेंसी के अकॉर्डिंग बच्चों को जन्म ना दिया जाए या शादी ना की जाए।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट एजेंसी शादी के लिए मना करती है। मेरा कहने का आशय यहाँ पर है कि गवर्नमेंट एजेंसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एज पर और एक लिमिटेड नंबर में चिल्ड्रंस को, बच्चों को जन्म देने से है। लेकिन ये एक प्रेशर ऐसा होता है कि हम इस दुविधा में हो जाते हैं कि किसको सही माने। तो यहां पर चॉइस करना या किसी एक चीज को सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा दुविधा का क्वेश्चन हो जाता है। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स, और हम कंसिडर करते हैं संभावित हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स, सेक्स से संबंधित संभावित हेल्थ इश्यूज को भी हम मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमें लगता है कि सेक्सुअल क्रियाओं के दौरान कौन कौन से हेल्थ इशू आ सकते हैं। वी हैव डिस्कस इन क्लास 9th, जिसके बारे में हमने क्लास 9th में डिस्कस किया, दैट डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कि बीमारियां, रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में अलग अलग तरीकों से फैलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, क्योंकि सेक्स बहुत ही गहरा संबंध होता है शरीरों के बीच में, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कुछ बीमारियां इन सेक्सुअल एक्ट के दौरान ना फैलें। मींस क्योंकि बहुत ही गहरा संबंध शरीरों के अंदर होता है, तो संभावना है कि कुछ बीमारियां इन सेक्सुअल एक्ट से भी ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, विच आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा। दीज इंक्लूड्स, ये शामिल करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, सच एज गोनोरिया, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन यानी कि बीमारी जिसको गोनोरिया कहते हैं और सिफिलिस कहते हैं, साथ ही वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड्स एंड HIV एड्स, और वायरस से होने वाली बीमारियां जिसमें वार्ड और एड्स प्रमुख रूप से आती हैं। यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में दो तरह के डिजीज बताया जा रही है, एक बैक्टीरिया से होने वाली है गोनेरिया एंड सिफिलिस, और वायरस से होने वाली है HIV एड्स और वार्ड्स के नाम से जाने जाने वाली मुख्य बीमारियां। इट इज पॉसिबल, यह संभव है, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके? तो देखते हैं। यूजिंग ए कवरिंग, एक कवरिंग को इस्तेमाल करके, कोल्ड कॉन्डोम, जिसको कॉन्डोम कहा जाता है, फॉर द पेनिस, पेनिस के ऊपर, ड्यूरिंग सेक्स, हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, कि पेनिस जैसे कवरिंग को या पेनिस जैसे किसी भी मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करके हम सेक्सुअल एक्ट के दौरान फैलने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड प्रेगनेंसी, और सेक्सुअल एक्ट में मोस्टली संभावना होती है कि फीमेल प्रेग्नेंट भी हो जाए। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected। और क्योंकि जो प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो इसके लिए वुमेन्स का पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से, बॉडी और माइंड, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना जरूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो यह क्रियाएं मींस प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी के हेल्थ को एडवर्सली, नेगेटिव तरीके से, विपरीत रूप से बुरे प्रभाव दे सकती है। या अगर फीमेल सेक्सुअल एक्ट के दौरान प्रेगनेंसी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, तो यह क्रिया उसे बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है। These, therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy। तो इसलिए बहुत से ऐसे डिवाइस हैं जो
प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। मींस अगर तैयार नहीं है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी को रोका जाए। और रोकने के लिए क्या है, कई तरह के डिवाइस हैं। जैसे इन डिवाइस को कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन नंबर ऑफ कैटेगरीज। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अलग अलग कैटेगरीज में गिने जाते हैं। जैसे वन कैटेगरी इज, उनमें से एक वर्ग है द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। एक उनमें से है बैरियर, जिसको हम मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। और उनका काम क्या है, स्पर्म को एग से मिलने से रोकना। दीज आर कॉल्ड बैरियर, रुकावट, जो स्पर्म को एग से मिलने से रोकने का काम करते हैं, उन्हें मैकेनिकल बैरियर के नाम से जानते हैं। कॉन्डोम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वोर इन द वेजाइना कैन सर्व दिस प्रोसेस। कॉन्डोम मेल में और फीमेल में, जिसको सर्वाइकल कैप के नाम से जाना जाता है, कुछ कॉन्डोम जैसी सिमिलर डिवाइस हैं फीमेल में इस्तेमाल की जाती है जो इस काम को करती है। यानी कि इस पर्पज प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मैकेनिकल बैरियर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अनदर कैटेगरी, इसके अलावा कोई दूसरी कैटेगरी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोन बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज। कि हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ने वाले, हार्मोनल इम्बैलेंस करने वाले कैटेगरीज, जिसके कारण एग ही रिलीज ना हो। और एग रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये क्या होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस करने वाली कैटेगरीज, दीज आर ड्रग्स। इनको हम ड्रग्स, मेडिसिन, दवाइयां के नाम से जानते हैं। कॉमनली नीड फॉर टेकन ओरली, जिसको ओरली मींस माउथ से लिया जाता है, एज ए पिल्स, टैबलेट के रूप में। यानी कि दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, पिल्स या हार्मोन इम्बैलेंस करने वाली, जो एग के रिलीज को रोक देती है। और एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है। However, since they change the hormonal balance, क्योंकि इनसे हार्मोनल बैलेंस चेंज होता है, यानी कि इम्बैलेंस होता है, दे कैन कोज साइड इफेक्ट, तो इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप, इसके अलावा लूप और कॉपर टी आर प्लेस इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। कॉपर टी, तांबे की बनी एक टी आकार की शेप, और लूप भी यूट्रस के अंदर लगाई जाती है, जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। और कॉपर टी सहेली, जिसको ड्रग्स या पिल्स की बात करते हैं, सहेली इसका एग्जाम्पल है। कॉपर टी आपने सुना होता है, कॉन्डोम आपने सुना होता है। ये एक सामान्य से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगेन दे कैन कोज साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, क्योंकि ये यूट्रस में पहने जाने वाली एक मेटालिक डिवाइस है कॉपर टी या लूप, तो ये यूट्रस में इरिटेशन करके साइड इफेक्ट कर सकते हैं। होंगे ऐसा नहीं कह सकते, हो सकते हैं। इफ द वास डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, यदि मेल के अंदर वास डिफरेंस को रोक दिया जाए, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, तो स्पर्म का ट्रांसफर भी रुक जाता है। इफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को रोक दिया जाए, तो द एग विल नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, तो एग भी यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। इन बोथ केस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, और इसको हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड। यानी कि दो सर्जिकल मेथड्स हुए, एक जिसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया गया या रोक दिया गया, इसको वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और दूसरा केस फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया या ब्लॉक कर दिया गया टू अवॉइड द प्रेगनेंसी और टू अवॉइड द रीचिंग द एग टू द यूट्रस, इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। और ये किसमें है, फीमेल में, एंड दिस इज सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड से भी हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, बट सर्जिकल मेथड इज परमानेंट, इट इज नॉट रिवर्सिबल। While सर्जिकल मेथड्स आर सेफ, सर्जिकल मेथड सुरक्षित हैं इन द लॉन्ग रन, बहुत लंबे समय के लिए,
सर्जरी इटसेल्फ कैन कोज इन्फेक्शन, सर्जरी के दौरान कुछ इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है। एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, और अगर सही तरीके पर सिस्टिक डॉक्टर से नहीं कराते हैं, नहीं सही तरीके से नहीं होती, तो कुछ समस्याएं हो सकती है। अदरवाइज लंबे समय के लिए ये एक सुरक्षित मेथड होता है। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल अनवांटेड प्रेगनेंसीज, सर्जिकल मेथड्स अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि जिनकी जरूरत नहीं है उनको रिमूव करने के लिए भी परफॉर्म की जाती है, बट इट इज स्टैट्यूटरी बैन इन इंडिया। These may be misused by people who do not want a particular child, as happen in illegal sex selective abortion of female fetus। जैसा कि मैंने ऊपर अभी जिक्र किया कि these may be used, misused by, इसका गलत उपयोग किया जाता है उन लोगों के द्वारा who do not want a particular child, जो एक विशेष प्रकार के बच्चे को नहीं जन्म देना चाहते, as happens in illegal sex selective abortion, जो कि सेक्स का निर्धारण करके गैर कानूनी तरीके से एबॉर्शन को कराते हैं फीमेल फिटस, जो गर्ल्स, फीमेल्स मींस गर्ल्स, शिशु का, यानी कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी के रूप में जो सर्जरी मेथड्स है वो कुछ लोगों के द्वारा गैर कानूनी तरीके से बच्चे का सेक्स पता करके, और वो बच्चा अगर फीमेल है, गर्ल्स है, तो उसको एबॉर्ट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जघन्य और आपराधिक एक्ट है। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, एक स्वस्थ समाज के लिए, द फीमेल एंड मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन, मेल और फीमेल दोनों का नंबर, दोनों का अनुपात हमें मेंटेन करना पड़ेगा, बनाकर रखना जरूरी है, तभी एक सभ्य समाज की स्थापना हो सकती है। Because of reckless female feticides, child sex ratio is decline at an alarming rate in some section of our society। Reckless female feticides, एक निर्मम कन्या भ्रूण हत्या के कारण चाइल्ड सेक्स रेशो इज डिक्लाइन, बच्चों के ये सेक्स रेशो अलार्मिंग रेट, एक चेतावनी भरी परिस्थिति को इंडिकेट करते हुए डिक्रीज हो रहे हैं। सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के कुछ वर्गों में, ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ये भी तब जब जन्म से पहले लिंग निर्धारण को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तब। तो देखो ये कितनी सरप्राइजिंग बात है बच्चों कि जिस चीज को हमारा कानून अनुमति नहीं देता है, और उसके बावजूद भी समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो प्रीनेटल, जन्म से पहले लिंग निर्धारण करते हैं, और अगर वो लिंग जन्म लेने वाला बच्चा गर्ल्स है तो उसके फीमेल फिटिसाइड्स यानी कि उसकी हत्या करते हैं, जिसके कारण ना केवल सेक्स रेशो बदल जाता है समाज में, बल्कि और भी गलत मैसेज समाज में जाते हैं। तो ये कानून के द्वारा प्रतिबंधित है और इसे सख्ती से पालना करनी चाहिए। We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। The rates of birth and death in given population will determine its size। और जन्म दर और मृत्यु दर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का साइज निर्धारण करती है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मैनी पीपल, और मनुष्यों की बढ़ती हुई आबादी इसका एक चिंता का विषय है। दिस इज बिकॉज, और ऐसा इसलिए, एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट्स हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण यह मुश्किल हो जाता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव कर पाए, या हम ये कह सकते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण रिसोर्सेज की कमी आती है, जिससे हर एक व्यक्ति को सभी सुविधाएं देना एक मुश्किल कार्य हो जाता है। However, if inequality in the society is the main reason for poor standards
ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल्स। हाउएवर, जबकि हम ये भी कह सकते हैं इनइक्वलिटी, असमानता, सोसाइटी, समाज के अंदर असमानता भी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, कमजोर परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जो लोगों के जीवन स्तर को कम करती है। ये क्या है? असमानता। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट, और यहां पर पॉपुलेशन का साइज, जिसको हम कह रहे हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन, अनइम्पोर्टेंट यानी कि इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और इसके अलावा आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे अगले ऐप पर वीडियो देख सकते हैं, वहां पर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पा सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए एंड खुश रहिए। थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.